സാറേ അവർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഞാൻ कलम कावल मूवी रिव्यू। जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली एक स्लो बर्न इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। मुन्नारियप्पू में राघवन के डरावने कंट्रोल के बाद ममूटी कलम कावल में एक और डरावनी कंट्रोल वाली परफॉर्मेंस के साथ लौटे हैं। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें वे साइनाइड मोहन से प्रेरित एक शिकारी की सोच में उतरते हैं। एक ऐसा आदमी जो बिना शादी की औरतों को प्यार और स्टेबिलिटी का वादा करके फंसाता था। डेब्यू डायरेक्टर जितिन के जोश ने इस परेशान करने वाली कहानी को एक स्लो बर्न इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में बदला है, जो एड्रेनलाइन से ज्यादा माहौल पर बनी है। सेंट्रल टेंशन ममूटी और विनायकन के बीच शांत साइकोलॉजिकल टकराव में है। एक को मारने की रस्मी मजबूरी से प्रेरणा मिलती है, दूसरे को एक ऐसे शिकार का पीछा करने का लगातार रोमांच जो हमेशा उसके हाथ से फिसल जाता था। उनकी चुनी हुई पहचान चूहा और उल्लू एक ऐसी दुनिया का माहौल बनाते हैं जहां दोनों किरदार अंधेरे नैतिक रूप से अस्पष्ट इलाके में काम करते हैं। कहानी जयकृष्णन के केरल के उत्तरी सिरे पर एक सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए पहुंचने से शुरू होती है। पुलिस सर्कल में नाथू, उल्लू के नाम से मशहूर वो नामुमकिन केस सुलझाने के लिए मशहूर है। दंगा बस एक और भी परेशान करने वाले पैटर्न में एंट्री पॉइंट बन जाता है। साथी की तलाश में अविवाहित महिलाओं के गायब होने का सिलसिला। जैसे जैसे कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल्स मैप किए जाते हैं, जांच से पता चलता है कि 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं उसी शातिर शिकारी के हाथों में पड़ सकती है। तमिलनाडु से स्टेनली दास जल्द ही इस खोज में शामिल हो जाता है और जांच को राज्य की सीमाओं तक बढ़ाता है। फिर भी फिल्म की पेस धीमी, लगभग क्लिनिकल बनी हुई है, जो जानबूझकर कंट्रोल में चलती है। लंबी चुप्पी, कभी कभी स्कोर का फटना और एक अलग कहानी का टोन दर्शकों को दूर रखता है। वे इमोशनल जुड़ाव से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए देखते हैं। ये अगले सुराग तक पहुंचने के लिए किसी क्राइम नॉवेल को पलटने के अनुभव जैसा है। ये अप्रोच कलम कावल को दहाड़ जैसी धीमी पुलिस प्रोसीजरल फिल्मों के समान ही रखता है, जहां डर एक्शन हैवी स्टोरी टेलिंग के बजाय पैटर्न, प्रोसीजर और साइकोलॉजिकल उलझनों के जरिए जमा होता है। ये समानता सबसे ज्यादा इस बात में है कि ये लापता महिलाओं, जांच के तरीके और एक शिकारी की डरावनी शांति पर फोकस करती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाता है। ममूटी फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बने हुए हैं। उन्होंने शांति और ठंडी सटीकता से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। विनायकन ने एक गंभीर, मजबूत मौजूदगी के साथ उनका मुकाबला किया है, हालांकि स्क्रीन प्ले उन्हें और गहराई दे सकता था। दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद आसमान गति कलम कावल को उस दिलचस्प क्राइम ड्रामा में पूरी तरह से खिलने से रोकती है जैसा वो बनना चाहती है। आखिरकार कलम कावल एक ऐसी फिल्म है जिसे इसके लीड एक्टर्स और इसकी माहौल वाली दुनिया ने ऊंचा उठाया है, भले ही कहानी कभी कभी लड़खड़ा जाए। ये ममूटी की रहस्यमयी मौजूदगी और इसके अंदर के परेशान करने वाले साइकोलॉजिकल द्वंद के लिए देखने लायक है। 2005 और 2012 के बीच केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में कई अधेड़ उम्र के अविवाहित, तलाकशुदा और अकेले रहने वाले लोग लापता हो जाते हैं। उनके गायब होने का कोई सुराग या निशान न होने के कारण यह मामला केरल पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ऑफिसर जयकृष्ण विनायकन, जिनका निकनेम गुडलागुबा उल्लू है, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लेते हैं। साथ ही स्टेनली दास ममूटी नाम का एक अच्छा फैमिली मैन इन सीरियल क्राइम में कैसे शामिल हो जाता है, यही कहानी का मेन हिस्सा है। इन मर्डर के पीछे कौन है, मकसद क्या है, क्या पुलिस आखिरकार कातिल को पकड़ पाई या नहीं? जवाब जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। प्लस पॉइंट्स: इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक हिंदी सीरीज पहले से मौजूद है। जिन्होंने इसे देखा है उन्हें कुछ बातें जानी पहचानी लग सकती है। हालांकि जिन दर्शकों ने इसे नहीं देखा है उनके लिए कलम कावल एक दिलचस्प थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है।
जो लोग एक दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर देखना चाहते हैं वे इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये असल जिंदगी की घटनाओं से इंस्पायर्ड है। नरेशन हमें बिना किसी बोरियत के स्क्रीन से चिपकाए रखता है। ये हमें लगातार ये जानने के लिए क्यूरियस रखता है कि आगे क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन सॉलिड, थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ सामने आती है, जिसके लिए डायरेक्टर खास तारीफ के हकदार है। कुछ ट्विस्ट असरदार तरीके से काम करते हैं, जिन्हें एक मजबूत बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर बनाता है। फिल्म की एक और बड़ी खूबी ममूटी की प्रेजेंस और परफॉर्मेंस है। उन्हें इतना डार्क रोल चुनते देखना हैरानी की बात है, लेकिन वे इसमें बहुत अच्छे हैं। लेजेंडरी एक्टर ने नेगेटिव शेड्स के साथ अपनी शांत, सधी हुई परफॉर्मेंस से स्टेनली दास के किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। विनायकन को भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक मजबूत रोल मिला है और वे इस रोल में पूरी तरह फिट बैठते हैं। बाकी कास्ट ने नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। जिन लोगों ने हिंदी सीरीज देखी है उन्हें भी नरेशन दिलचस्प और बेहतर तरीके से किया गया लगता है, जिसमें कुछ बदलाव अच्छे से काम करते हैं।